नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ की कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया। इसके साथ मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने यूसीसी को लेकर व्यापक जन संवाद किया है, विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अमृत मंथन हुआ और मुस्लिम वर्ग ने भी इसका समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की भावना पर आधारित है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से एक्सक्लूसिव चर्चा की हमारे चैनल हेड नवीन पुरोहित ने। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और फिर मोहन सा एक सम्मोहन चाहिए। तो सर, आज सदन में दहाड़े एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, यूसीसी अंततः मध्य प्रदेश में लागू हो गया। क्या कहें? हम सबका सौभाग्य, आज़ादी के बाद वो अवसर आया आज मध्य प्रदेश की धरती पर, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी एक समान एक निगाह से देखा गया और सबके लिए एक कानून बनाने की बात आई जी। अब यूसीसी को आपने कहा कि इससे ये सबके लिए है, इसको हिंदू मुस्लिम मत करिए, इसको हेक्टिक मत बनाइए, इसको घृणा की दृष्टि से मत देखिए। और यह भी प्रश्न उठा कि ये अगर आरएसएस की पृष्ठभूमि से विचारधारा से है और अगर वो विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है तो कोई भी अच्छा विचार लेने में क्या परेशानी है? इतनी साफ गोई से ये बात आज तक कोई किसी ने कही नहीं। मैं सहमत हूँ, हमको ये बात कहना ही पड़ेगी और कहना चाहिए भी। सही, हमारे लिए आज का समय इस बात के लिए जाना जाता है कि जब अमृत काल की तरफ भारत बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रकार के सुधार हो रहे हैं, तो ऐसे समय में हमको एकजुटता के लिए अलग अलग चश्मे से मुस्लिम तुष्टीकरण से नहीं बढ़ना पड़ेगा। हमको साफ सुथरी बात करते हुए, और मुझे इस बात का प्रसन्नता भी कि बड़े पैमाने पर जब हम जनता के बीच इस विषय को लेके गए, लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को संपर्क किया गया, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव आए, 55 जिलों के अंदर ये स्पंदन हुआ, तो एक तरह से ये अमृत मंथन हुआ है। और उसका परिणाम रहा कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम वर्ग ने भी सपोर्ट किया। 40% पुरुष, 76% महिलाओं ने, लगभग 80% महिलाओं ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि हमारी ज़िंदगी के लिए इससे अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता। इसी का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर आम समाज की तरह मुस्लिम समाज भी अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक दे रहा है। सर्वसम्मति से किया, आम सहमति से किया, आम सहमति बनाने की पूरी कवायद की गई, फिर उसे सदन में लाया गया, पर्याप्त समय दिया गया। बावजूद उसके कांग्रेस वही कह रही है कि नहीं, इस पर आम सहमति नहीं बनी, भरोसे में नहीं लिया गया। उनका भरोसा कैसे जागे सर? देखो, कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन करते हुए मुस्लिम वोट बैंक को अपने ढंग से उपयोग किया है। जब मुस्लिम समाज के बीच में जागृति पहुंच रही है तो स्वाभाविक रूप से उनको अपना नुकसान नफा वोट बैंक की राजनीति कारण से करना पड़ रहा है। लेकिन ये भूल जाती कांग्रेस ने आज़ादी के पहले अंग्रेजों के काल में भी खिलाफत आंदोलन के समय मुसलमान को और हिंदू को जो अलग अलग नज़रिए से देखा, उसकी परिणति पाकिस्तान बनने के साथ हुई। भारत का बंटवारा हुआ है आज़ादी के समय, और दोबारा कांग्रेस ने आज़ादी के बाद फिर मुस्लिम वोट बैंक को अलग लेके चले, तो उसके कारण देश में दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। आज भगवान राम मंदिर जैसा मसले से लेकर के पूरे देश के अंदर आज हिंदू मुस्लिम सा आनंद का बहुत साला, तो ये परिणाम आ रहा है कि आपको अब इससे बाहर आना पड़ेगा। और कांग्रेस के कारण से देश भर में बहुत सिमटती जा रही है। देश के 80% राज्यों से कांग्रेस गायब हो गई। यूसीसी को अगर हिंदू मुस्लिम जैसे नैरो विजन में देखेंगे तो कहना ये उचित होगा कि ये न्याय नहीं है उसके साथ। इसमें जैसे अवैध संतान जैसा शब्द, लिव इन रिलेशनशिप, जो एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया। बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी गई। तो यूसीसी मध्य प्रदेश के लिए कैसा साबित होने वाला है? यूसीसी कई सारे चीजों के उत्तर लेके आ रहा है। एक तरह से ये लिव इन की जो आपने बात कही है, उसके अंदर की जो कठिनाइयां हैं या उसका दुरुपयोग जो होने की संभावना है, हमने कानून सम्मत तरीके से उसको भी सीमित कर दिया।
तो एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, और ऐसे ही होगा अभ्युदय मध्य प्रदेश महान। यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू हो गया है और डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम सबको साथ लेकर, सबके साथ और सबके विकास की अवधारणा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। IND24 के लिए मैं नवीन पुरोहित, सर बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंदौर विकास और प्रगति का प्रतीक शहर है। उन्होंने बताया कि वे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनके जन्म स्थान जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद सहित देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर और समान कानून मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूसीसी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 2 महीने तक 3.5 करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया गया और 10 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है, जिससे सभी नागरिकों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा सुनिश्चित होगी। शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। मैं उनके जन्म स्थान भावरा जा रहा हूँ और हम सबका सौभाग्य, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ऐसे सभी क्रांतिकारी ने देश को आज़ादी के साथ एक ऐसे देश की कल्पना की थी जो सबको समान अवसर दे, समान दृष्टि से देखे, एक समान कानून के आधार पर सबको जीवन यापन का अधिकार दे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सभी प्रकार के वो काम कर रहा है जिसके आधार पर हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी शहादत देते हुए देश को आज़ादी का सूरज दिखाया था। मैं बधाई देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की जनता को। अभी अभी यहाँ इसी स्थान पर थोड़ी देर पहले सभी धर्मों के लोगों ने इस यूसीसी के एक समान कानून का समर्थन करते हुए हमारा सरकार के माध्यम से अभिनंदन भी किया। और जैसा कि हमने इस अभियान के शुरुआत में इस बात को रखा था, लगभग 2 महीने में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ नीचे तक संपर्क करते हुए 10 लाख से ज्यादा सुझावों को आमंत्रित करते हुए जो कल बिल पारित हुआ है, इस कानून के बनने के बाद मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया जिसके अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून के आधार पर उनकी अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी, जिसमें विवाह भी है, विवाह पश्चात विवाह विच्छेद के प्रावधान भी है और उत्तराधिकार के नाते से, वसीयत के नाते से, जैसा एक समान कानून, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, सबके लिए एक कानून। जब एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो एक जैसे कानून का स्थान मध्य प्रदेश में है। मैं बधाई देना चाहूँगा माँ अहिल्या की नगरी से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत। मध्य प्रदेश के इंदौर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज की शुरुआत हो गई है। लवकुश चौराहे पर बने इस आधुनिक ब्रिज की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस ब्रिज के ऊपर सड़क मार्ग और बीच के स्तर पर मेट्रो ट्रैक बनाया गया है। ये डबल डेकर संरचना ट्रैफिक का दबाव कम करने के साथ सुपर कॉरिडोर सांवेर और उज्जैन की ओर आने जाने वाले लोगों के लिए आवागमन को और सुगम बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे आधुनिक इंजीनियरिंग और विकास का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि इंदौर लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर वासियों और प्रदेश की जनता को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे विकास और राष्ट्र निर्माण की दिशा में बड़ा कदम बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में विकास के लिए जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं और विकास में भी उत्कृष्ट नमूने, जिसके आधार पर वर्तमान की टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी के साथ असंभव से संभव करने वाले काम, जैसे ये डबल डेकर ब्रिज जिस जगह पे हम लोग हैं, कोई कल्पना कर सकता कि 4 मंजिल तक हवा में अलग अलग प्रकार के यातायात निकालने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। सच में ये अपने आप में लेवल 2 फ्लाईओवर परियोजना का लवकुश चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 176 करोड़ के आसपास की लागत से बनाया बना बिल, ये खासकर ब्रिज जिसमें हमारे पास फ्लाईओवर से मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी
और तकनीकी रूप से सबसे जटिल यातायात की समस्या को समाधान निकालने के लिए ये उत्कृष्ट परियोजना है, जिसके मेट्रो रेलवे की नीचे की लाइन जा रही है, ऊपर से नीचे से अलग अलग यातायात को निकाला जा रहा है। और जैसा मुझे बताया गया है, लगभग 1452 मीटर लंबा 6 लेन लेवल 2 फ्लाईओवर बना है, जिसमें 985 मीटर प्री कास्ट और 467 मीटर अप्रोच संरचना शामिल है। परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि 65 मीटर का वो स्ट्रिंग स्टील गर्डर, 40 मीटर के कंपोजिट स्टील गर्डर स्पान और मेट्रो परियोजना के 23 मीटर की ऊंचाई पर मेट्रो से 7 मीटर का आवश्यक वर्टिकल क्लियरेंस बनाए रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। कई चुनौतियों के बीच ये जब बना है, जिसके कारण से ये हमारे लिए इंदौर उज्जैन के मार्ग के मध्य सुपर कॉरिडोर और MR10 के लिए भी और एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र और आसपास की सभी प्रकार के आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा, जो यातायात के दबाव को सहन करते हुए आने वाले 100 साल तक यातायात के मसले पर यहाँ का समाधान निकाल रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे हमारे अपने यातायात में आवागमन वाले वाहनों के ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, सुगमता से यातायात का निराकरण होगा और इंदौर की ये सौगात पूरे देश और प्रदेश के लिए, सबके लिए जानने समझने के लिए ये अद्भुत रचना बनी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलीराजपुर दौरे पर रहे, जहां वे भावरा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनके पैतृक नगर चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचे। कृषि मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव और जयंती महोत्सव मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें लगभग 287.32 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के नए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही 53.55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी हुआ। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली भाबरा, जो चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम पे जानी जाती है, और इसी अवसर पर किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से बलराम कृषि महोत्सव आज आपके बीच आकर के एक तो और अच्छा आनंद आया। अभी फरवरी में अमर शहीद चंद्रशेखर के बलिदान दिवस के अवसर पर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला और आज जयंती का मौका मिला। सच में हमारे लिए आदिवासी अंचल झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये पूरा क्षेत्र एक तरह से तीर्थ की तरह है। और खास करके ये जो भाबरा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर वाकई हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच के एक नायक ने जिस प्रकार से अपने जन्म को सिद्ध किया, जीते जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, और केवल चंद्रशेखर आजाद ने वीर योद्धा छीतू किराड़, राजा आलिया भील, टंटिया मामा, मैं तो अपनी सरकार के बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जिन जिन आदिवासी भाई बहनों ने और क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, हमारी सरकार सबको नमन कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास के लिए, जहां 6 संकल्पों के बलबूते पर एक साथ 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। जब मैं आप किसानों को सम्मानित कर रहा हूं, किसान सम्मान निधि हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का बराबर सम्मान है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।